कांग्रेस की सरकार थी। जब 1942 के मूवमेंट में कांग्रेस गई, सारे उसके लीडर्स गिरफ्तार हो गए, सरकारों से बाहर निकल आई। सिंध में मुस्लिम लीग को सरकार बनाना था। मुस्लिम लीग के पास सीटें नहीं थी, तो जैसे जयंत जी किसान नेता जो हैं वो चले गए हैं, वैसे ही हिंदू महासभा हमारी चली गई मुस्लिम लीग के पास उसकी सरकार बनवाने के लिए। चलो यहां तक भी मान लिया कि ऊपर से आदेश था, इंकार नहीं कर सकते थे। उसी सिंध की असेंबली में प्रस्ताव आया भारत विभाजन का। सिंध की असेंबली में प्रस्ताव आया भारत विभाजन का। इतना तो आप कर ही सकते थे कि संसद से उठ के बाहर चले जाते कि हम इसमें शामिल नहीं है। सिंध की असेंबली में जिस समय भारत विभाजन का प्रस्ताव पास हुआ, हिंदू महासभा के लोग वहां बैठकर देख रहे थे, और ऐसे समझ में आता है कि भारत विभाजन इनके लिए कितना जरूरी था। जब कागजात खंगालते खंगालते मुझे वो कागजात हाथ लगे जिसमें सावरकर और जिन्ना दोनों इस बात पे तैयार थे कि 1942 में जब वार खत्म हो जाता है, जिसकी उम्मीद थी कि अब खत्म हो जाएगा, तो इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस बना दीजिए, 2 हिस्सों में बांट दीजिए। एक हिस्से पे सावरकर साहब का राज चलेगा, एक हिस्से पर राज चलेगा जिन्ना साहब का, और ऊपर अंग्रेज बैठे रहेंगे। आज जो लोग ये सवाल करते हैं कि विभाजन का जिम्मेदार कौन है, उनको ये कागजात दिखाई नहीं देते। विभाजन पे अक्सर बात होती है। मैं चूंकि बहुत छोटे से शहर से, गांव से आया हुआ हूं, तो मैंने बंटवारे बहुत देखे। अगल बगल पता चला कि उनका घर बंट गया, उनका घर बंट गया। और बंटवारों में एक चीज मुझे बहुत साफ समझ आती है कि बंटवारों के लिए बाप अक्सर जिम्मेदार नहीं होते। जब बेटे साथ रहने को तैयार ही न रहो, जब रोज शाम को देखे बाप की बेटों के बीच में लड़ाई चल रही है, जब एक दूसरे के बर्तन डिस्टर्ब किए जाए, एक दूसरे की दीवारें जानबूझ के थकथकाई जाए कि उसका सोना मुश्किल हो जाए, तो बेहतर यह होता है कि आप अलग हो जाएं। और जब अलग हो जाए तो आप बाप को जिम्मेदार ठहरा देंगे। तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ये स्थितियां जिसने क्रिएट की कि उन्होंने साथ रहने से इंकार कर दिया, वो विभाजन के जिम्मेदार हैं या वो गांधी जिम्मेदार हैं, जो उस समय सबसे शानदार सिद्धांत दे रहे थे, जो आज भी बहुत काम का हो सकता है। उनका सेकुलरिज्म बहुत सिंपल सा मेरे समझ में आया। उन्होंने कई जगहों पर यह कहा है कि जहां जो बहुमत में है वो अल्पमत वाले की रक्षा करे।